चैप्टर 4 उम्मेद एंड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटी, यानी कि उम्मेद जो डायनेस्टी थी उसके बारे में और राजनीति। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ लार्ज टेरिटोरीज डिस्ट्रॉय द खलीफा based in Medina and replace it with an increasingly authoritarian polity. The Umayyad implemented a series of political measures which consolidated their leadership within the Ummah. Conquest of large territory, यानी कि जो इतनी बड़ी जो टेरिटोरी थी खलीफा की मदीना में, उसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया और अपनी राजनीतिक शक्ति है वो स्थापित कर ली। द फर्स्ट उम्मैद खलीफा मुआविया मूव हिज कैपिटल टू दमिश्क एंड अडोप्टेड द कोर्ट सर्मनी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ द बेजेंटाइन एम्पायर। जो पहले उम्मैद खलीफा मुआविया को उन्होंने कैपिटल को रिमूव कर दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया और बेजेंटाइन से अपना प्रशासनिक काम है वो शुरू किया। He also introduced hereditary succession and persuades the leading Muslim to accept his son as his heir. These innovations were adopted by the Khalifa who follow him and allowed the Umayyad to retain power for 90 years and the Abbasi for 2 centuries. जो उम्मैद जो थे इन्होंने लगभग 90 साल तक शासन किया और उसके बाद में लगभग 2 शताब्दी तक अब्बासियों ने किया। The Umayyad state was now an imperial power, no longer based direct on Islam but on statecraft and the loyalty of Syrian troops. There were Christian advisors in the administration. जो उम्मेद थे उन्होंने अपनी पावर को, राजशाही पावर को बढ़ाया और उनका जो बेस था सीधा वो इस्लाम, और इसके साथ में उनकी लॉयल्टी जो थी वो सीरियन जो ट्रूप्स थे उसके साथ में थी, और जो उनके एडवाइज़र थे वो लगभग प्रशासन में क्रिश्चियन थे। एज वेल एज जोरिस्टम, स्क्राइब्स एंड ब्यूरोक्रेट्स, और जोरिस्टम भी इनके ब्यूरोक्रेट में शामिल थे। हाउएवर Islam continued to provide legitimacy to their rule. The Umayyad always appealed for unity and suppressed rebellion in the name of Islam. उन्होंने इस्लाम के नाम के ऊपर हमेशा क्या किया, एक दूसरे को एक किया। They also retained their Arab social identity during the reign of Abd al-Malik and his successor. Both the Arab and Islamic identities were strongly emphasized. Among the major Abd al-Malik took were the adoption of Arabic as the language of administration and the introduction of an Islamic coinage. उस टाइम पे जो अब्द अल मलिक था उसने जो अरब जो भाषा थी उसको प्रशासनिक भाषा बनाया, और उसने द गोल्ड दिनार एंड सिल्वर दिरहम दैट हैज बीन सर्कुलेटिंग इन द खलीफा वर कॉपी ऑफ बेजेंटाइन एंड इरानियन क्वाइन दिनारियस एंड दरेचमी विद सिंबल ऑफ क्रॉस एंड फायर एल्टर्स एंड ग्रीक एंड पहलवी द लैंग्वेज ऑफ ईरान इंस्क्रिप्शन। यानी कि उन्होंने उस टाइम पर सोने के और चांदी के सिक्के चलाए। दूसरा, इन्होंने उस टाइम पर जो मेनली ग्रीक और जो पहलवी जो लैंग्वेज थी, जो ईरानी लैंग्वेज थी, उसमें अभिलेख है वो बनवाए। These symbols were removed and the coin now carried Arabic inscriptions. Abd al-Malik also made a highly visible contribution to the development of an Arab Islamic identity by building the Dome of the Rock in Jerusalem. इन कैंडिडेट ने क्या है, जेरूसलम के अंदर डोम ऑफ रॉक नामक बिल्डिंग है वो भी बनवाई। उसके बाद में बात आई अब्बासी रिवॉल्यूशन की भाई। फॉर देयर सक्सेस इन सेंट्रलाइजिंग द मुस्लिम पॉलिटी
The Umayyad paid a heavy price. A well organized movement called दावा, उस टाइम के ऊपर एक बड़ा जो आंदोलन चला जिसको क्या कहा जाता था, दावा है वो कहा जाता, brought down the Umayyad and replaced them with another family of Makkah, origin the Abbasi, in 750. The Abbasi portrayed the Umayyad regime as evil and promised a restoration of the original Islam of Prophet. अब्बासी जो थे उन्होंने जो इस्लाम के प्रॉफेट मोहम्मद उनके नाम के ऊपर शासन किया. The revolution led not only to a change of dynasty but change in the political structure and culture of Islam. जो भाई रिवोल्यूशन चला ना, इसमें ऐसा नहीं कि डायनेस्टी में ही बदलाव हुआ, बल्कि राजनीतिक जो ढांचा है ना उसमें भी और सांस्कृतिक मैटर में भी बदलाव हुआ. द अब्बासी अपराइजिंग ब्रोक आउट इन द डिस्टेंट रीजन ऑफ खुरासान. अब्बासी जो हैं उन्होंने जो दूर दराज का जो रीजन खुरासान था उसको भी ब्रेकआउट है वो किया. ए 20 days जर्नी फ्रॉम दमिश्क ऑन ए फास्ट हॉर्स. खुरासान हैड ए मिक्स अरब ईरानियन पॉपुलेशन. खुरासान में क्या था, एक मिक्स पॉपुलेशन थी अरब की और ईरानियों की. विच कुड बी मोबिलाइज फॉर वेरियस रीजन. द अरब सोल्जर हेयर वर मोस्टली फ्रॉम इराक एंड रीसेंटेड द डोमिनेंस ऑफ द सीरिया. जो मेनली अरब सिपाही यहाँ पर थे मैक्सिमम, और उन्हीं का ही यहाँ पर क्या था, डोमिनेंस है वो सीरिया पर था. द सिविलियन अरब ऑफ खुरासान डिसलाइक द उम्मैद regime for having made promise of tax concession and privilege which were never fulfilled. जो सिविलियन थे अरब के खुरासान के, उन्होंने उम्मैद जो सिस्टम था उसको डिसलाइक किया और जितना हायर टैक्स था उसको क्या किया, मतलब फुलफिल करने में वो मना कर दिया. As for the Iranian Muslim Mawali, they were exposed to the scorn of the race conscious Arabs and were easier to join any campaign to oust the Umayyad. The Abbasi descendant of Abbas the Prophet uncle, जो अब्बासी थे उनको जो अब्बास नाम का व्यक्ति जो था, जो प्रोफेट का अंकल था, मस्टर्ड द सपोर्ट ऑफ द वेरियस डिसेंडेंट ग्रुप एंड लेजिटिमेट देयर बिड फॉर पावर बाय प्रोमिसिंग दैट ए मिसेप फ्रॉम द फैमिली ऑफ प्रोफेट would liberate them from the oppressive Umayyad regime. Their army was led by an Iranian slave. उसकी जो आर्मी थी उसके अंदर कौन थी, ईरानियन दास थे. अबू मुस्लिम who defeated the last Umayyad Khalifa Marwan in a battle at the river Jab. उमैद खलीफा जो मैरवन था उसके द्वारा उसको क्या कर दिया गया, डिफीट है वो कर दिया गया था जैब रिवर के पास. अंडर अब्बासी रूल अरब influence decline while the importance of Iranian culture increase. जो अब्बासी शासन था उसके अंदर अरब का जो इन्फ्लुएंस का तो पतन हुआ और उसमें ईरानियन जो संस्कृति है ना भाई वो क्या हुई, इंक्रीज हुई. द अब्बासी स्टैब्लिश देयर कैपिटल एट बगदाद. जो अब्बासी थे उन्होंने अपनी राजधानी बगदाद है वो बनाई. near the ruins of ancient Iranian metropolis satisfied. The army and bureaucracy were reorganized on a non-tribal basis to ensure greater participation by Iraq and Khorasan. Mainly इसके अंदर जो इराक और खुरासान जो है उसका पार्टिसिपेशन है वो था. The Abbasi ruler strengthened the religious status and function of the Khalifa and patronized Islamic institutions and scholars. But they were forced by the needs of government and empire.
to retain the centralized nature of the state. They maintain the magnificent imperial architecture and elaborate court ceremonial of the Ummah. इन्होंने जो राजशाही जो आर्किटेक्चर था उसको मेंटेन किया और जो उम्मेद थे उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ा. द regime which took pride in having brought down the monarchy found itself compelled to establish it again. ब्रेकअप ऑफ खलीफा एंड राइज ऑफ सल्तनत, यानी कि खलीफा जो सिस्टम था उसका तो अंत होना और सल्तनत का उदय होना. द अब्बासी स्टेट बिकम वीकर, अब्बासी जो राज्य था क्या हो गया, कमजोर हो गया. फ्रॉम द 9th century बिकॉज बगदाद कंट्रोल ओवर द डिस्टेंट प्रोविंसेस declined and become of conflict between Prophet Arab and pro-Iranian faction in the army and bureaucracy. In 810, a civil war broke out between supporters of Amin and Mamun. मेनली जो एक गृह युद्ध स्टार्ट हो गया किसमें, अमीन और मुस्लिम जो लोग थे मामून थे उनके. सन ऑफ खलीफा हारून उल रशीद, जो हारून और रशीद का क्या था, बेटा. विच डिपेंडेंट द फैक्शनलिज्म एंड क्रिएटेड ए न्यू पावर ब्लॉक ऑफ तुर्किश स्लेव ऑफिसर सीज वन अगेन competed with Sunni orthodoxy for power. A number of minor dynasties arose such as the Tahirids and Samanid in Khurasan and Transoxana, Turan or land beyond the Oxus, and the Tulids in Egypt and Syria. Abbasi power was soon limited to सेंट्रल इराक एंड वेस्टर्न ईरान, यानी कि इस तरह से अब्बासी जो है उनकी जो लिमिटेड जो केंद्रीय पावर है वो इराक और पश्चिमी ईरान तक सीमित हो गई. That too was lost in 945 when the Bais, a Sikh clan from the Caspian region of Iran, Delam, captured Baghdad. उन्होंने बगदाद को कैप्चर कर लिया. The Buyid ruler assumed various titles include the ancient Iranian title Shahenshah, king of king, but not that of Khalifa. जो ये शासक आए उन्होंने बड़े बड़े जो टाइटल है वो अडोप्ट किए, जैसे शहनशाह, राजाओं का राजा, और उन्होंने जो पुराने सिंबल थे उनको अडोप्ट नहीं किया. They kept the Abbasi Khalifa as the symbolic head of their Sunni subject. The decision not to abolish the Khalifa was a shrewd one because another Sayyid dynasty, the Fatimi, had ambition to rule the Islamic world. The Fatimids belonged to the Islamic subsect of Shia and claimed to be descendant from the Prophet daughter. जो फातिमा थी उसने भी उस दौर में राज करने का वो किया, क्योंकि वो अपने आप को जो प्रोफेट मोहम्मद थे उनकी क्या है बेटी है वो बताती. Fatima and hence the sole rightful ruler of Islam from their base in North Africa. They conquered Egypt in 969 and established the Fatima Khalifa. इजिप्ट के अंदर 969 में उन्होंने फातिमा जो खलीफा बन के क्या हुआ राज है वो किया, उसको कॉन्क्वर्ड इजिप्ट को कर लिया. द ओल्ड कैपिटल ऑफ इजिप्ट फुस्टेट वाज रिप्लेस्ड बाय न्यू सिटी काहिरा. जो पुरानी जो इजिप्ट की जो राजधानी थी उसको नई उसमें रिप्लेस कर दिया, किसमें, काहिरा. फाउंडेड ऑन द डे ऑफ द राइज ऑफ द प्लेनेट मार्स, मिरिक्स ऑल्सो कॉल्ड अल काहिर. द टू रिवेल डायनेस्टी पेट्रोनाइज सीट एडमिनिस्ट्रेटर, पोइट एंड स्कॉलर. बिटवीन 950 and 1200 Islamic society was held together not by a single political order or a single language of culture. और 950 से 1200 के बीच में क्या हुआ,
जो इस्लामिक समाज था वो केवल सिंगल राजनीतिक वो नहीं रहा और ना ही सिंगल उनकी कोई संस्कृति रही, बट बाय कॉमन इकोनॉमिक एंड कल्चरल पैटर्न, बल्कि एक कॉमन आर्थिक और सांस्कृतिक पैटर्न पर चल पड़ा। यूनिटी इन द फेस ऑफ पॉलिटिकल डिवीजन was maintained by the separation between state and society. The development of Persian as a language of Islamic high culture and maturity of the dialogue between intellectual tradition, scholars, artisan and merchant moved freely within the central Islamic land and assured the circulation of idea and manners. Some of these also percolated down to the level of village due to conversion. The Muslim population less than 10% in the Umayyad and early Abbasi period increased enormously. The identity of Islam as a religion and a cultural system separate from other religion become much sharper, which made conversion possible and meaningful. A third ethnic group was added to the Arab and Iranian with the rise of Turkish Sultanate in the 10th and 11th century. The Turk were nomadic tribe from the Central Asian steppe. जो तुर्क थे वो क्या थे भाई? नोमैडिक घुमक्कड़ जो जनजातियां थी सेंट्रल एशियन स्टेपी की। स्टेपी क्या होता है? जो घास के मैदान होते हैं, ग्रासलैंड होते हैं ना बेटा, वो ऑफ तुर्किशियन नॉर्थ ईस्ट ऑफ द एरल सी अप टू द बॉर्डर ऑफ चाइना, हु ग्रेजुअली कन्वर्टेड टू इस्लाम, जो उस टाइम पर इस्लाम में क्या हुए थे? कन्वर्ट है वो हुए थे। दे वर स्किल्ड राइडर एंड वैरियर एंड एंटर्ड द अब्बासी, वो बहुत अच्छे घुड़सवार राइडर भी थे जिनको मतलब है कि एज ए लड़ाकू के तौर पर अब्बासी उसमें शामिल किया गया था। समानीद एंड बाइट एडमिनिस्ट्रेशन एज स्लेव एंड सोल्जर, राइजिंग टू हाई पोजीशन ऑन अकाउंट ऑफ देयर लॉयल्टी एंड मिलिट्री एबिलिटी। प्रशासन में इनका पूरा हिस्सा था, काफ़ी हाई पोजीशन पर होते थे ये, और इनके लॉयल्टी के लिए क्या है, इनकी योग्यता के लिए इनको क्या है मिलिट्री में शामिल किया जाता था। द गजनवी सल्तनत वाज एस्टेब्लिश बाय अल्पतीन, गजनवी जो सल्तनत थी ना भाई उसको किसने? अल्पतीन ने 961 में स्टेब्लिश किया एंड कंसोलिडेटेड बाय महमूद ऑफ गजनवी 998-1030, और महमूद गजनवी ने इसको क्या बढ़ाया आगे, कब? 998 से 1030 के बीच में। Like the Bites, the Ghazanvi were a military dynasty with a professional army of Turk and Indian. One of the general of Mahmud was a Indian named Tilak. ये मेनली जो ईरानियन और भारतीय जो सेना थी उसका मिला रूप था, क्योंकि इसके अंदर जो मेन एक कैंडिडेट महमूद जो था जिसका भारतीय नाम क्या था? तिलक था, वो इसमें शामिल था, जनरल था इसका वो। बट देयर सेंटर ऑफ पावर was the Khurasan and Afghanistan, and for them the Abbasi Khalifa were not rival but a source of legitimacy. Mainly इनकी जो पावर थी ना भाई वो खुरासान और अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। Mahmud was conscious of being the son of slave and was especially easier to receive the title of Sultan from the Khalifa. ये क्या था उनका? एज ए गुलाम के उसमें रूप में काम करता था, तो इसको आराम से सुल्तान का जो टाइटल है वो मिल गया। द खलीफा वाज विलिंग टू सपोर्ट द सुन्नी गजनवी एज काउंटर वेट टू सिल्क पावर। इसको मेनली जो खलीफा थे उनकी सपोर्ट मिली, खासतौर से सुन्नी जो थे उनकी, और ये पावर में आराम से आ गया। द सेल्जुक तुर्क entered Turan as soldier in the army of the Samanis and Kurakans, non-Muslim, यानी कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों तरह के लोग इसमें शामिल है वो हो गए।
They later established themselves as a powerful group under the leadership of two brothers, Tugril and Chageri Beg. दो भाइयों के बीच में कॉम्बिनेशन होकर इन्होंने क्या किया, उनके नेतृत्व में एक ताकतवर साम्राज्य स्थापित किया. Taking advantage of the chose fall of the death of Mahmud of Ghaznavi, the Seljuk conquered Khurasan.